हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टीयर 3 का जो टॉपिक है सर्वनाम, आज हम इसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहले सर्वनाम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा की जगह पे बोले जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी चीज का नाम। तो जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन बाजार गया। मोहन किसी का नाम है ना, मोहन बाजार गया। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है उसने सब्जी खरीदी। किसने सब्जी खरीदी? मोहन ने। तो मोहन का नाम यहाँ दोबारा नहीं लिखा गया है, यहाँ मोहन के नाम के स्थान पर उसने शब्द प्रयोग किया गया है। तो उसने यानी मोहन ने, तो मोहन के स्थान पे उसने शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। मोहन बाजार गया, उसने सब्जी खरीदी, उसने फल भी खरीदे। इस तरह से हम उसके नाम की जगह पे उसने शब्द जो यूज कर रहे हैं ये सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप कहेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो इसका प्रकार है, जो सबसे पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके अंतर्गत 3 देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष होता है मैं, यानी कि मैं, जो प्रथम होता है मैं, यानी कि मैं अपने बारे में कह रही हूँ तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि तुम, यानी कि सेकंड पर्सन, यानी हो गया है ना तुम। और अन्य पुरुष में आ जाता है मैं तुम के अलावा किसी और की बात हो रही है ना, अन्य पुरुष, तो वहां पे हो जाएगा उन्होंने, है ना, यहाँ पे हो जाएगा उन्होंने। यानी कि मैं उत्तम पुरुष की पुरुषवाचक में ही आएगा, बट इसे उत्तम पुरुष में रखा जाएगा। मैं अपनी बात जब कर रही हूँ। मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, है ना, सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष जो हो जाएगा उन्होंने। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आता है और किसी सर्वनाम में ये नहीं आता है। सबसे पहला भेद जो है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए इसके सबसे पहले वाला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने समझ लिया। इसके अंतर्गत 3 आते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा भेद है उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निश्चयता की बात होती है। यानी कि अगर ये कहा जाए यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा घर है, तो इसमें श्योर है कि ये उसकी बात हो रही है, कि ये उसका है। तो निश्चयता की बात हो रही है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद जो है वो आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये नहीं पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरवाजे पे कोई खड़ा है, अब कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद फोर्थ जो नंबर है, चौथा नंबर जो है सर्वनाम के भेद का, उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न, जाहिर सी बात है प्रश्न की बात हो रही है, तो इसमें सेंटेंस में होगा तुम क्या कर रहे हो। क्या शब्द जो है ये सवाल पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक चीज और भी होगी, जो उसका सेंटेंस होगा उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, कहाँ, ये ऐसे शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। 5th है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसा, वैसा, जो, सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जो शब्द है
वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। क्या कौन से? जैसे जो सो, है ना, जो बोगे सो काटोगे, तो जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? देखिए, निजवाचक सर्वनाम में आएगा स्वयं। स्वयं शब्द जो आएगा, स्वयं, अपने आप, अपने आप, जब ये शब्द आए स्वयं या अपने आप, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना रहेगा कि जब भी निजवाचक सर्वनाम आएगा वहां पे लिखा होगा ये चित्र मैंने स्वयं बनाया। जहाँ पे स्वयं की बात होगी या अपने आप की बात होगी, ये खाना मैंने अपने आप बनाया, है ना। तो इस तरह के जब सेंटेंस होंगे जहाँ पे स्वयं और अपने आप का प्रयोग होगा तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए, ये मैंने अभी बताया ना, स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे शब्द जब आएंगे किसी सेंटेंस में तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस में वाक्यों के अंतर्गत संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हें पहचानेंगे और वो किस श्रेणी में आ रहे हैं, यानी कि किस भेद में आ रहे हैं, इसका भी पता हमें उनके वाक्यों से पता चल जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। यह, है ना, यह, ये, अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो वो निश्चयवाचक में होगा। कोई, कुछ, इस तरह का शब्द होगा तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। क्या, कौन, किसको, इस तरह के शब्द होंगे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, तैसा, है ना, इस तरह के संबंधवाचक सर्वनाम में इस तरह के शब्द आएंगे और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के शब्द सर्वनाम में आएंगे। तो इस आधार पे हम इसको समझ सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस और बताऊंगी, कुछ वाक्य बताऊंगी जिसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों से हम समझते हैं कि इसमें सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, सबसे पहला जो वाक्य है उसको देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। तुम मेला देखने जाओगे। यहाँ पे पूछ रहा है तुम मेला देखने जाओगे, कह रहा है। तुम यहाँ पे जो आया है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और तुम जो है उसका कौन सा है, मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो तुम जो है यहाँ पे ये मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। ये देखिए, ठीक है। इस सेंटेंस में तुम जो है, तुम शब्द वो सर्वनाम है और अगर ये पूछा जाए कौन सा सर्वनाम है तो हम कहेंगे यहाँ पे पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। सेकंड वाक्य में है यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है, मैं इस कलम को कह रही हूँ कि ये कलम मेरी है। इसी तरह का ये सेंटेंस जो है किसी चीज पे जोर डालना है, निश्चितता की बात कर रहा है। यह कलम मेरी है, तो यह जो है यहाँ पे यह शब्द जो है ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है तो आप कह देंगे कि यह जो है ये सर्वनाम शब्द है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है इसमें, तो यह कलम मेरी है, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि किसी इस कलम के ऊपर बताया जा रहा है कि यह कलम मेरी है, इसलिए यहाँ पे निश्चितता की बात हो रही है, निश्चय है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद वाला वाक्य है घर के बाहर कोई खड़ा है। घर के बाहर कोई खड़ा है यानी कि हमें नाम नहीं पता है कौन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई की बात हो रही है। कोई कौन है, कोई है, तो कोई हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन है, तो यहाँ पे श्योर नहीं हो रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए सेंटेंस में कि यहाँ पे कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो कोई शब्द सर्वनाम है और ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक यानी कि इसमें पता नहीं चल रहा है
कि कौन है बाहर, इसलिए ये जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, आपने क्या खाया। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि जब भी आपको इस तरह का वाक्य आएगा जिसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा, तो वहां पे आपको क्या शब्द से पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये सर्वनाम का प्रश्नवाचक भेद है। आपने क्या खाया, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपने क्या खाया, तो क्या जो है वो शब्द है सर्वनाम, लेकिन कौन सा सर्वनाम है, इसलिए हमें ये पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस सेंटेंस से हमको ये पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद वाला हम देखते हैं, जितना अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हो उतना ही परिश्रम करो। जितना और उतना, ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। कैसे कि जितना करोगे उतना ही तुमको फल मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये दोनों शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। उसके बाद देख लीजिए, मैंने यह प्रश्न स्वयं हल किया। मैंने यह प्रश्न स्वयं हल किया। जब मैंने आपको भी बताया था कि जब भी स्वयं अपने आप खुद के लिए बात हो रही है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये सर्वनाम शब्द है, पर कौन सा है, अगर हम इसका भेद पूछेंगे सर्वनाम का तो स्वयं लिखा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है निजवाचक सर्वनाम का भेद है। तो देखिए यहाँ पे ये 6 भेदों के वाक्य लिखे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और हमने इन वाक्यों में इन शब्दों के आधार पे इसको समझा। और भी हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपनी बुक में दी हुई एक्सरसाइजेस को करेंगे, अपने बुक में दिए हुए अभ्यास को करेंगे, तो हमें और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो आप सब लोग भी घर में इसकी अच्छे से ज़्यादा इसका अभ्यास करिए, ताकि आपको सर्वनाम का जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।